वसई सन सिटी सर्वधर्मी दफन भूमि को सौंपे जाने की मांग पर एक बार फिर केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया आमरण उपोषण का इशारा। मनपा प्रशासन ने जल्द ही मांग को पूरी किए जाने का आश्वासन देकर रुकवाया उपोषण। वसई विरार मनपा अंतर्गत पिछले कई सालों से राजनीति की भेंट चढ़े सन सिटी सर्वधर्मी दफन भूमि मामले में एक बार फिर केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मनपा को पत्र देकर आमरण उपोषण किए जाने की चेतावनी दी है, जिस पर मनपा प्रशासन ने हरकत में आकर उपोषणकर्ताओं को पत्र लिखकर उपोषण स्थगित करने का निवेदन दिया है। दरअसल पिछले कई सालों से अटका पड़ा सर्वधर्मी दफन भूमि मामला आज भी पहले की ही तरह एक अहम मुद्दा वसई वासियों के लिए बना हुआ है। इस सन सिटी दफन भूमि के लिए मुस्लिम समाज के साथ इतर कई लोगों ने पिछले लंबे अरसे में बहुत बार आंदोलन, सांखली उपोषण व आमरण उपोषण तक किए हैं, लेकिन मनपा प्रशासन हर बार सिर्फ वादे ही करता आया है। पहले के सालों में 2015-16 के बाद सन सिटी में दफन भूमि की जमीन पर मनपा द्वारा सुरक्षा भित का निर्माण करवाया गया था, जिस भित को सन सिटी में बसी बिल्डर लॉबी के कोर्ट में केस करने पर राजनीतिक दबाव के चलते व कोर्ट के सामने वस्तु स्थिति नहीं रख पाने के कारण खुद मनपा ने 2018-19 में तोड़ दिया था। इस पूरे मामले पर कई संस्थाओं ने व अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समय समय पर आंदोलन, उपोषण व आमरण उपोषण किए हैं। इन सब में एक नाम है केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। इस संस्था के पदाधिकारियों ने भी कई बार मनपा में पत्र व्यवहार के साथ आंदोलन उपोषण किए हैं। हर बार आंदोलन या उपोषण के बाद मनपा ने सिर्फ आश्वासन दिए, वादे किए, लेकिन मामले का स्थायी हल आज तक नहीं निकल पाया। तब इसी साल जून महीने में संस्था के पदाधिकारियों ने आमरण उपोषण का ऐलान किया था और मनपा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा था। तब उपोषण की तारीख से पहले ही मनपा प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते उपोषण पीछे लेने का लिखित निवेदन दिया था और मामले का हल निकाले जाने का आश्वासन भी दिया था। जून महीने में दिए आश्वासन को 4 महीना बीत जाने पर भी जब किसी तरह की हलचल नहीं दिखाई दी, तब एक बार फिर उपरोक्त संस्था के पदाधिकारियों ने अभी हाल ही में एक पत्र मनपा प्रभाग एच के नौघर के सहायक आयुक्त को देते हुए उपोषण पे बैठने का इशारा दिया था, जिस पर मनपा प्रभाग एच के सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस ने मामले में दखल देते हुए एक बार फिर एक आश्वासन पत्र देकर फिलहाल उपोषण को स्थगित करवा दिया है। सहायक आयुक्त द्वारा दिए गए पत्र में सर्वधर्मी दफन भूमि को विकसित करके जल्द ही सभी समाज को सौंपने की बात लिखी गई है। सन सिटी सर्वे नंबर 176-177 सर्वधर्मी दफन भूमि के विकास हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के भी जल्द ही शुरू किए जाने की बात भी इस पत्र में लिखी गई। वहीं इस पत्र के मिलने के बाद हालांकि केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन संस्था ने फिलहाल अपना उपोषण स्थगित जरूर कर दिया, लेकिन भविष्य में मनपा द्वारा वादा खिलाफी किए जाने की सूरत में फिर से उपोषण पे बैठने का इशारा मीडिया से मुलाकात के दौरान किया है। पेश है वसई विरार की यह खास रिपोर्ट। पहले तो सबको सलाम। आणि विषय सन सिटी सर्वधर्मीय दफनभूमीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून आजपर्यंत पालिका प्रशासनाकडून दफनभूमी हस्तांतरित करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची हालचाल दिसून न आल्यामुळे आम्ही आमच्या केजीएन संस्थेकडून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे। त्यावर आता 26/11/2021 रोजी प्रशासनाकडून आमचे अध्यक्ष श्री कल्लन खान यास उपोषणासंदर्भात पत्र दिले गेले आहे, ज्यात त्यांनी दिवाणमान सर्वे क्रमांक 176 व 177 मधील सर्वधर्मी दफनभूमीमधील प्रलंबित कामे करण्यासाठी कामाच्या निविदाबाबतची कार्यवाही लवकरच सुरू होणार आहे, आपण उपोषणाचा निर्णय मागे घ्यावा अशी विनंती केली आहे। त्यांच्या या विनंतीस मान देऊन तुर्तास आम्ही आमचे आमरण उपोषण
तात्पुरते स्थगित करीत आहोत. खाना आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पदाधिकारी ने अभी जानकारी दी मराठी में, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय है और बताइए. अस्सलाम वालेकुम. आप साथ में जानते होंगे मैं केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष कल्लम खान. जैसे कि काफ़ी वक्त से सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि का जो मसला चल रहा है, वो मसला फिर हमने लेटरबाजी किया था इससे पहले भी. अभी शायद आप देखेंगे ये लेटर हमने 9/6/2021 ये हमने लेटर भेजे थे और लेटर का जवाब आया हमको कि अभी कोरोना चालू है और कोरोना के हिसाब किताब से आप अपना आमरण उपोषण इस टाइम में मत करो और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द आपको सर्वधर्म दफन भूमि देंगे. लेकिन आज 4 महीने हो गए, कोई भी हमको ना तो लेटर मिला ना कोई जवाब मिला. फिर हमने सोचा कि शायद फिर हमें लेटरबाजी करना पड़ेगा. उस मोमेंट में हमने फिर 1/11/2021 को फिर लेटर भेजे. लेटर भेजने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह महानगर पालिका ने, जैसे कि हमारे उपाध्यक्ष असलम यूनुस शेख, उन्होंने अभी मराठी में जो आपसे बोला कि इस मोमेंट में उन्होंने लिख के भी दिया है कि हम जल्द से जल्द इस चीज़ को आपके हाथ में हैंडओवर करेंगे. और अल्लाह ने चाहा, सबकी कोशिश यही है कि ये चीज़ जल्द से जल्द दी जाए. और हमने उस मोमेंट में कोरोना के टाइम पे भी हमने महानगर पालिका में बोला था कि इस वक्त सर्वधर्म दफन भूमि के लिए हमें सबको बहुत ज़रूरत है और जल्द से जल्द इस चीज़ को हैंडओवर किया जाए. लेकिन उस मोमेंट पे भी सुना नहीं. अभी इन्होंने लिखित में भी दिया है और बोला है कि हम वर्क ऑर्डर निकाल रहे हैं और वर्क ऑर्डर निकालने के बाद में उसके अंदर हम प्लानिंग से आपको बाउंड्री बांध के देंगे, प्लानिंग करके देंगे, इंटरनल झाड़ लगा के देंगे. और जो आपके इस्तेमाल में जो वस्तु आती, जैसे कि वुज़ू खाना है, बाथरूम है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए है, या फिर वहाँ बॉडी नहलाने के लिए, या ऐसे करके कुछ शेड भी बना के देंगे और पानी का कनेक्शन करके देंगे. ये हमारे गिलसन साहब ने बोला और ये लेटर भी उन्होंने महानगर पालिका से दिया है. और हमने उनसे काफ़ी फिर भी विनती की कि जल्द से जल्द हमको सर्वधर्म दफन भूमि जल्द से जल्द चालू करके दी जाए. और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसे कि कुछ मार्केट में ऐसा भी बवाल है कि केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन आमरण उपोषण के लिए और अपने नाम के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. मैं हमारे केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद एक ही है कि सर्वधर्म दफन भूमि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी चालू हो और उसके पीछे ही हम लगे हुए हैं. हमारा किसी का भी कोई नाम वहाँ पे नहीं चाहिए. हमारा मकसद यही है कि जो आज तकलीफें बढ़ रही हैं वो तकलीफें दूर होना चाहिए. और स्टेशन से जितने स्टेशन ईस्ट और वेस्ट जो भी बॉडी जाती है वो सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि सन सिटी में जाना चाहिए. और सर्वे नंबर 176 177 के अंदर वहाँ पे बाउंड्री जो बांधी थी, फिलहाल अभी उन्होंने बोला है जो बाउंड्री बांधी थी वो बाउंड्री बांध के देते हैं और जल्द से जल्द हम इस चीज़ के लिए चालू करके देंगे. अस्सलाम वालेकुम. पिछले कई सालों में आपने लगातार आमरण उपोषण कई बार किए, हमने भी लगातार आपकी रिपोर्ट बनाई है और इस विषय को बड़े नज़दीक से देखा है. हर बार ये देखा गया है कि महानगर पालिका हर बार सिर्फ वादे करती है, वादे को आज तक पूरा नहीं किया. अगर इस समय भी ऐसा होता है तो उसके आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? अगर इस टाइम में ऐसा रहा तो यकीनन है कि मैं केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कल्लम खान अकेला नहीं बैठेंगे, वहाँ 50 लोग अनशन के लिए बैठेंगे. और इस टाइम में भी शायद आपको मालूम है कि वो आमरण उपोषण पे बैठने के लिए, अनशन पे बैठने के लिए हम लोगों ने स्थापित किया है, यानी कि रिटर्न ने वहाँ पे कैंसिल नहीं किया है. बैठेंगे, लेकिन अगर हमारा जल्दी अगर काम शुरू नहीं हुआ और जल्दी अगर काम को नहीं देखा या किसी ने लापरवाही की
तो उस मोमेंट पे हम फिर से अमरण उपोषण के लिए मैं अकेला नहीं बैठूंगा, अब कम से कम 50 लोग बैठेंगे।